वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को इजी बना पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करूं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पर मेरे को अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, तो हो सकता है आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और आपकी यूजफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरे के पूरे इनसाइट्स एंड इनपुट्स मिल जाएं, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके लिए रेगुलर इंटरवल्स पे आपको फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं जिससे कि आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को ईजी बना पाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इनपुट्स लेना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं कि आप अपनी लाइफ की फाइनेंशियल जर्नी को कैसे स्मूथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए आपको एसआईपी को समझना होगा, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। एसआईपी आपकी एक वेल्थ क्रिएट करने का टूल है जो कि आपकी लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके अपने बच्चों की मैरिज की प्लानिंग है, आप 10,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका खुद का रिटायरमेंट है तो भी आप 10,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन बच्चे की, मान लीजिए आपके 2 किड्स हैं, तो फर्स्ट किड के लिए 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरे बच्चे के लिए भी आप 5,000 की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आप 30,000 की इन्वेस्टमेंट से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं उन सबको अचीव कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। तो समझते हैं कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियल गोल्स में ये हेल्प कर सकता है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो है आपका बिगेस्ट हर्डल है आपके फाइनेंशियल नीड्स की अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। बट मैं आपको कुछ डाटा के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं और ये जो डाटा है 2013 के बेस पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है जिससे कि आपको कंप्लीट चीजें पता लग जाएं। एज पर आरबीआई एस्टिमेट्स, जो आपका डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है जो कि ग्रो हो रहा है 6.5% से लास्ट 30 इयर्स का, तो आपको समझना है कि ये गोल्ड अगर हम 1990 में अगर खरीदते तो ये 3200 रुपए का रेट था, लेकिन 2023 में आज की डेट में 59,000 प्लस का रेट हो चुका है। लेकिन हम पेट्रोल की बात करें तो 1990 के अंदर 9.85 का जो रेट था आज वो बढ़कर 95.50 का हो चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन की बात करें तो 9.23% हमारा गोल्ड में है और पेट्रोल के अंदर 7.13% है। प्लस अगर हम डीजल और मिल्क को भी हम देखें तो डीजल जो है 4.08 है और मिल्क जो है 1990 के अंदर 6 रुपए के रेट पर था। आज 2023 में 94.27 हमारा डीजल हो गया है लगभग, और मिल्क जो है 72 रुपीज का लगभग 1 केजी हो चुका है। तो आप समझिए कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो आरबीआई ने 6.5 बोला था, उससे भी ज्यादा, उससे भी तेजी से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए डीजल 9.98% से इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअल जो एस्टिमेट जो बताया गया था आपका इन्फ्लेशन का वो 6.5 बताया गया था। तो आप ये सोचो कि आपकी महंगाई जो है, जो हम प्रोडक्ट्स डे टू डे यूसेज में लाते हैं, वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसको दूसरे तरीके से अगर समझे, हाउ इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी, मतलब कि इन्फ्लेशन कैसे आपके पैसे को खा जाती है। अगर हम 1990 की बात करें, आपके पास अगर एक लाख रुपया था मान लीजिए 1990 में, तो 2023 में ये आपके पास 12,500 के आसपास इसकी वैल्यू रह गई है। तो आज जो पहले 1 लाख रुपए में चीज आप खरीद सकते थे, आज वो चीज 12,500 रुपए में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि डे टू डे आप जब भी चीजें खरीद रहे हो या जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, उसकी महंगाई बढ़ती रहेगी। आपके पास जितना पैसा आज पॉकेट में है उसकी वैल्यू दिन बाय दिन आपकी घटती चली जाती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कुछ आगे और चीजों को। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो 2013 में था वो 20,000 के आसपास था, जो मैं आपको कैलकुलेट करके एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ इंडस्ट्री की। एंड 2023 के अंदर आज वो लगभग 37,500 एवरेज आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो चुका है। और अगर मैं बात करूं 2033 की, तो 2033 में लगभग ये 70,000 या उससे ज्यादा हो सकता है, राइट। तो हायर एजुकेशन जो 2013 में 6 लाख रुपए होती थी, आज की डेट में 2023 में 11,25,000 के आसपास हो गई है, मतलब कि 11.25 लाख हो चुकी है। अब आप सोचो, अगर 2023 की बात कर रहे हो, आपके बच्चे अगर छोटे हैं और बच्चों को आपने हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, तो लगभग आपको 21 लाख रुपए के आसपास की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। मैरिज कॉस्ट जो पहले 2013 में 8 से 10 लाख रुपए होती थी एवरेज कॉस्ट,
अब 2023 के अंदर 15 से 18 लाख रुपए हो चुकी है। अब आप सोचो 2033 में अगर आपको मैरिज करनी है अपने बच्चों के लिए, तो आपके पास 30 से 35 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप उस जो मिनिमम जो 8 से 10 लाख रुपए वाली मैरिज का बजट होता था, वो आप 2033 में 30 से 35 लाख रुपए में कर पाएंगे। तो आप सोचो कि इन्फ्लेशन किस तरीके से आपको किस तरीके से खा रही है, आपकी जो अर्निंग्स है उनको किस तरीके से खा रही है। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से राइट इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को लेना है। अब बात करेंगे राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है, समझते हैं। तो बिगेस्ट हर्डल इन द फाइनेंशियल जो अचीवमेंट है, आपको स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, मतलब कि जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास, मतलब कि आपको अपनी एसेट क्लास के अंदर राइट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि एसेट्स क्लास क्या होती है, कहां कहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाल सकते हैं। प्लस आपको समझना है कि इन्वेस्ट रेगुलर करना है, मतलब कि अगर आप कोई भी मान लीजिए रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने 5 साल 10 साल करी और आप सोचो कि मेरा रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। नहीं, आपको अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि आप अपनी रिटर्न्स को, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। हालांकि आज से काफी सारी पहली वीडियो हमने जो बनाई है उसमें इन सब चीजों के बारे में बात कर ली है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको थॉरोली बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको एक्चुअल फिगर्स डाटा पता चल सके कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहां पर करें और कितना रिटर्न्स आपको एक्चुअल में मिल सकता है। फाइनेंशियल नीड्स अचीवमेंट आपको मिल जाती है अगर आप स्टार्ट अर्ली करते हैं, राइट एसेट क्लास के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल नीड्स जो है वो आपकी अचीवमेंट हो सकती है, आप अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, जो कि है स्टार्ट अर्ली। हमने सबसे पहले बात करी कि भाई स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? तो गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट, मतलब कि आपको मार्केट को टाइम नहीं देना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है। एंड द बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको इसका बेनिफिट मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं दो सिनेरियो, एक मिस्टर अर्ली है, एक मिस्टर लेट है, जिनकी एज 25 ईयर ली गई है प्रेजेंट एज, एंड इनकी प्रेजेंट एज मिस्टर लेट की 45 ईयर्स ली गई है। अब आप देखो मंथली एसआईपी जो मिस्टर अर्ली थे उन्होंने 10,000 की एसआईपी से स्टार्ट किया और उन्होंने 60 ईयर्स तक आपने एसआईपी इन्वेस्ट किया, मतलब कि 25 और टोटल 35 ईयर हो, 35 साल हो गया। अब आप सोचो कि इन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया 42 लाख का किया। आपको क्या लगता है कि 42 लाख से इन्होंने कितना पैसा बनाया होगा? हालांकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बट मैं आपसे एक बार थॉट प्रोसेस पूछ रहा हूं। तो आप देखो इन्होंने जो वेल्थ क्रिएट करी है 60 ईयर पे, वो लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए कर ली है। मतलब कि इन्होंने 42 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था और उस एज पे जहां पर लोगों के पास रिटायरमेंट फंड्स होना चाहिए, वहां पर इन्होंने 11 करोड़ 41 लाख रुपए का रिटर्न ले लिया। लेकिन जो मिस्टर लेट थे वो 45 ईयर की एज पर एंटर किए सिस्टम के अंदर एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए, और उन्होंने एसआईपी इन्वेस्टमेंट करी 20,000 रुपए, मतलब कि जो यहाँ पर 10,000 थी उससे जस्ट डबल, राइट। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी। अगर वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे तो उन्होंने 15 साल इन्वेस्टमेंट करी, 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 करोड़ 23 लाख रुपए उनको मिला। अब आप सोचो कि एक्चुअल में मिस्टर लेट बेटर थे या फिर मिस्टर जो अर्ली थे वो ज्यादा बेटर थे? आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो, मिस्टर अर्ली में या फिर मिस्टर लेट में। अगर आपको समझ आता है कि भाई मेरे को जल्दी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये पॉइंट है। देखो मेरे इन्वेस्टमेंट करने से या मेरे गाइड करने से शायद आपको इतना समझना है, बट कल को आपको जरूर रिग्रेट होगा कि मेरे को पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, राइट। तो मिस्टर अर्ली बनना है, मिस्टर लेट करना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था अर्ली स्टार्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको राइट एसेट क्लास में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इक्विटी मार्केट हैज एन आउट परफॉर्मेंस ऑल द अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, राइट। आपको समझना है कि जो इक्विटी मार्केट होती है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, सबसे हाई साइड रिटर्न देती है। क्यों देती है? क्योंकि इक्विटी मार्केट का मतलब है कि एक्चुअल में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप किसी ना किसी कंपनी में कर रहे हो, और कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कर रही है बिजनेस। जब भी आप किसी बिजनेस पे पैसा लगाते हो तो आपका पैसा हमेशा ग्रो होता है और अच्छा खासा ग्रो होता है। तो आपको समझना है कि आप अगर किसी राइट डायरेक्शन में या किसी राइट कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जरूर से बनता है, आपको उसका प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो समझते हैं कि आपका राइट एसेट क्लास क्या क्या है, कहां कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल गेन एंड रियल गेन क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि इन्फ्लेशन जो है 6.4 के रेट से बढ़ा है, एक्चुअल जो बताया गया है, और गोल्ड जो है वो एक्चुअल 8.63 के हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर रियल जो है 2.1 है।
राइट। तो 2.1 मतलब कि 2.1 रेशो का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अब सिल्वर जो है 7.98 के इन्फ्लेशन रेट से बड़ा है, लेकिन एक्चुअल की बात करें तो 1.49 है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए रियल जो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए बैंक डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी डिपॉजिट्स में आप कर सकते हैं, जहां पर बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। अगर मान लो आपने सेंसेक्स में किया होता तो एक्चुअल जो आपकी रिटर्न है, जो रियल गेन है, वो 7.75 है। और अगर हम बात करें एक्चुअल गेन की तो वो है 14.64%। अब अगर मैं बात करूं कि आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, जहां पर 8.63 एक्चुअल था और यहाँ पर 14 था, तो लगभग जस्ट डबल के आसपास की आपकी रिटर्न आती है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम बात करें, राइट। अगर हम ग्रोथ ऑफ 1000 रुपीज इन डिफरेंट एसेट क्लास की बात करते हैं, अगर आप 1000 रुपए की ग्रोथ की बात करें कि मैंने 1000 रुपए वहां लगाया था और 1000 रुपए सेंसेक्स में लगाया, तो मेरा पैसा कितना बन रहा है, राइट। तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन में यहाँ पर आप देखिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको 12,000, यहाँ पर जो डाटा लिया गया है एसेट क्लास का 1982 से लेकर मार्च 2023 तक का लिया है कि आपने 1982 में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था और मार्च 2023 में वो कितना पैसा बन गया, राइट। तो 1000 रुपए अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो 12,700 हो जाता है। गोल्ड की बात करें 29,700 हो जाता है। सिल्वर की बात करें 23,280 हो जाता है। बैंक एफडी की बात करें या बैंक डिपॉजिट्स की बात करें तो 26,280 हो जाता है। एंड अगर कंपनी डिपॉजिट की बात करें तो 38,310 होता है। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स के अंदर अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होता उस टाइम पे, तो आज वो बन के 2,70,970 हो जाता। तो आपको समझना है कि किस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इक्विटी मार्केट में जाने के बाद कैसे मल्टीप्लाई होती है, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट एसेट क्लास को डिफाइन करना होगा कि आपके लिए राइट एसेट क्लास क्या है, एक्चुअल में आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। होपफुली आपको यहां से समझ आ गया होगा कि गोल्ड है, सिल्वर है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, या फिर कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह हैं, या फिर आपको सेंसेक्स मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस भी चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज भी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट से आप बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कंक्लूजन है वो ये है, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है ओवर अ लॉन्ग हॉरिजन ऑफर बेटर राइट रिटर्न्स पे ऑफ, राइट, प्लस लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कन्वीनियंस। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करके, तो आपको काफी सारी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा और आपको इसके अंदर लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस भी मिल जाती है, राइट। तो अब बात करते हैं इन्वेस्ट रेगुलरली। अब अगर मैं बात करूं कि भाई एक पर्सन है जिसके पास 1 लाख रुपए का मान लेते हैं मुनाफा हुआ, तो 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन दूसरा पर्सन है जो कि 10,000 रुपए मान लीजिए इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसको ज्यादा फायदा होगा आप खुद एक बार समझिएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक जो फिगर है, जो डाटा है, उसके हिसाब से समझा रहा हूँ। इन्वेस्ट रेगुलरली का मतलब है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी, ठीक है। सो एज अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ये जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करता है, जो कि हमने अर्ली वीडियोस में कई बार आपने सुना होगा, मैंने बताया कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ पर हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। वो क्या है, वो इसको समझते हैं इस फिगर से। मान लेते हैं मंथ 1 में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा और चौथा, मैंने जस्ट समझाने के लिए 4 मंथ्स का एग्जांपल लिया। आपकी जो एनएवी थी, जो आप यूनिट्स परचेज कर रहे हो म्यूचुअल फंड का, वो पहले मंथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 रुपए थी मान लेते हैं। उसके बाद अगले महीने 9 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 11 रुपए। अब इसमें आप जो मिस्टर एसआईपी इन्वेस्टर जो है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपए पर मंथ, हर महीने 1000 रुपए डालते हैं। तो उनके पास कितनी यूनिट्स आएंगी, 1000 रुपए को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 100 यूनिट्स आएंगी पहले महीने। अगर 1000 रुपए को 9 से डिवाइड करते हैं तो लगभग उनके पास 125 यूनिट्स आएंगी नेक्स्ट मंथ के लिए। अगर वो 1000 रुपए को 8 से डिवाइड करते हैं तो 111 उनके पास यूनिट्स आएंगी। और 1000 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 90.91 की यूनिट्स आएंगी। तो आप देखो, जो उनके पास जो यूनिट्स आ रही हैं, किसी महीने कुछ आ रही है, किसी महीने कुछ आ रही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपए ही कर रहे हैं। आप ये 10,000 भी कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो, राइट। तो यूनिट्स आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी डिवाइड हो जाती है, आपको मिल जाती है। अब आप देखो टोटल यूनिट्स इन्होंने कितनी एक्यूमुलेट करी है, कितनी इकट्ठी करी है, 427.02, राइट। अब अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी 4697, मतलब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो एट द रेट 11%, मतलब इसको आप 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, 4 मंथ के बाद आप अपनी सारी यूनिट्स को अगर सेल करना चाहते हो तो आपके पास 4,697 रुपए होंगे, राइट। लेकिन अगर दूसरी साइड हम बात करें
वन टाइम इन्वेस्टर अगर जिसने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वन टाइम पहले महीने में और उसको 400 यूनिट्स मिली, तो एट द एंड अगर आप देखेंगे, अगर वो 11 रुपीज के रेट पे सेल करता है तो 11 रुपीज से 400 यूनिट उसको मिल जाते हैं 4400 रुपए, 4,400 रुपए, ठीक है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर उसकी जो यूनिट प्राइस थी वो 10 रुपीज की 10 रुपीज रही, बिकॉज जिस मंथ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाली थी उसी मंथ में जाके वो सेव हो गई, ठीक है। अब लेकिन अगर हम जिनमें एसआईपी की बात करें, जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने इसको कैलकुलेट किया, बेनिफिट किया, एवरेजिंग का फायदा लिया, तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट पड़ी है यूनिट्स की वो 9.36 पड़ी है। जिनकी 10 रुपए थी वो महंगी रही, जिनकी 9.36 थी उनकी सस्ती हो गई। कुछ लोग मेरे से यहाँ पर पूछते हैं कि सर मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूं या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूं। देखो मैं आपको आंसर देता हूं कि अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन साथ में एवरेजिंग का फायदा लेने के लिए आप मंथली बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिले, लॉन्ग टर्म में आप उसका ज्यादा बेनिफिट ले पाए, राइट। तो आप महीने से 5,000, 10,000, 15, 20, 25 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है या जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्लान कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सारा कुछ अपडेट ले सकते हैं कि भाई मेरे फाइनेंशियल गोल्स ये हैं, तो मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं, एवरेजिंग का फायदा ले सकते हैं। हालांकि आप समझते हैं टाइम इज इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बात करी थी, टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मार्केट टाइमिंग डज नॉट मैटर ओवर लॉन्ग टर्म। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैं अभी मार्केट तो हाई पर है, क्या मेरे को एसआईपी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट हाई पर है या लो पर है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपको पहले वाले स्लाइड के अंदर बताया कि एवरेजिंग का फायदा मिलता है। अगर आज मान लीजिए आपने एंटर किया, 10 रुपए की यूनिट मिली, कल को अगर मार्केट डाउन भी होती है तो आपको 6 रुपए की, 7 रुपए की, 8 रुपए की यूनिट्स भी तो मिल रही हैं, तो उसका भी फायदा आपको लॉन्ग टर्म में जाके हो जाएगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट जो है आप अगर देखेंगे लास्ट बीएसई सेंसेक्स की 35 ईयर्स की, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड हायर सेंसेक्स वैल्यू पर एवरी ईयर। अब जिस टाइम पे मान लीजिए हर साल जब सेंसेक्स हाईएस्ट था तो उसका सीएजीआर जो था 11.78% था। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो जो आपका सीएजीआर था वो सेंसेक्स का हाईएस्ट जब रहा लास्ट 35 ईयर्स में, उसने रिटर्न दी है 11.78% की। यहाँ पर जो सीएजीआर है वो है 13.70 का, राइट। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं तो आपका सीएजीआर आज की डेट में था 12.79%, जिसको कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए अप्रैल 1988 से लेकर अप्रैल 2023 का जो डाटा कहता है आपने बहुत अच्छी खासी रिटर्न्स पाई है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में या स्टॉक मार्केट में। 13.70 का सीएजीआर आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि सेंसेक्स रिटर्न कैसे देती है, आप सेंसेक्स में कैसे पैसा लोग बना रहे हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं 1979 की एक डाटा है यहाँ पर और 2023 की, अगर आपने सेंसेक्स में 100 रुपए इन्वेस्ट किया था 1979 पे, तो आज आपका पैसा 2023 में 58,992 मतलब कि लगभग 58,992 रुपए बन गया, राइट। अगर हम बात करते हैं अगर उस टाइम पे आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपके पास 5 करोड़ 89,520 रुपीज होते। तो यहाँ पर आप समझो कि आपकी जो रिटर्न्स है कहां पर ज्यादा बन रही है, सेंसेक्स में या फिर अदर इक्विपमेंट्स के अंदर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा यहाँ पर डालना है, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपको मल्टीपल एसेट्स क्लास के अंदर उसको डालना चाहिए, राइट। सो इन द पास्ट 43 इयर्स बीएसई सेंसेक्स हैज गिव यू द 15.59 CAGR, राइट। तो आपको समझना है कि यार आपको कहां पर कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। अगर आज आपके पास मान लीजिए लाख रुपया है तो आपको कहां डालना है, इस प्रेजेंटेशन से, इस स्लाइड से आपको समझ आ रहा होगा, राइट। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं। कुछ लोगों का क्वेरी होता है कि सर पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जांपल कई बार सुना होगा। इन्होंने बोला ये 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, ठीक है। सो डू यू नो एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंडिंग विल बी द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। आपके अगर 15% की कंपाउंडिंग का रिटर्न मिल रहा है तो 100 रुपया आपका कितने साल में कितना बन जाएगा। देखिए अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करते हो तो 100 रुपया आपका 200 रुपये बन जाता है, राइट। 10 साल के बाद आपका 100 रुपया 400 रुपये बन जाता है। 15 साल के बाद आपका 100 रुपया 1800 रुपये बन जाता है, ठीक है। आपके अगर 100 रुपये इन्वेस्ट होते हैं तो 30 साल के बाद आपका 100 रुपया
₹6600 बन जाएगा, मतलब कि लगभग 66 टाइम्स की ज्यादा रिटर्न देगा। तो यहाँ पर आप 15% का अगर कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा पैसा बन सकता है, राइट। गिव मैक्सिमम टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट टू गेट द मोस्ट बेनिफिट ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप अगर ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज पैसा डाला 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद निकाल लिया, 2 साल के बाद निकाल लिया तो सर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को कई बार क्या होता है कि जरूरत पड़ जाती है, पैसे की अर्जेंसी पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम विड्रॉ कर भी रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट कीजिए जितने की एक्चुअल में जरूरत है, या फिर अपने एक्सपर्ट से, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कुछ और वे ढूंढिए जिससे कि आप अपने पैसे की ग्रोथ को ना रोकें। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर समझते हैं कि मेक स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू फुलफिल योर फाइनेंशियल नीड्स थ्रू इन्वेस्टमेंट SIP। ठीक है, सो SIP है क्या? SIP इज अ टूल दैट अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू स्मॉल पीरियोडिक एंड उसके इंस्टॉलमेंट। So SIP helps to set aside a fixed amount every month for investment, thus contribution through the financial needs. For investment purpose, we often wait to collect a large amount of money, invest in all at once. Through SIP, you can start with smaller amount on a monthly basis and build wealth over a long term. आपको SIP का कैलकुलेशन समझ आ गया कि भाई लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लंबे समय पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको कॉन्टिन्यूस टाइम देना है। पेशेंस का गेम है, आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, राइट। टाइम इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प टू बिकम फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइट। रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मार्केट बहुत डाउन हो रही है या अप जा रही है तो मुझे पैसा निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। आपने जो गोल सेट किए हैं आप उसके लिए फोकस करो, ना कि आपकी मार्केट अप एंड डाउन हो रही है उसके लिए, राइट। कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में SIP में इन्वेस्टमेंट करते हो। कॉस्ट एवरेजिंग हेल्प्स न्यूट्रलाइज मार्केट वॉलेटिलिटी, राइट। तो बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देखिए, सो ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज एसेंशियल टू मेक अ माइटी ओशियन, एवरी रुपी सेव्ड इन रुपी अर्न टू सिक्योर द फ्यूचर। आप जब जब पैसा सेव करेंगे आपके फ्यूचर के लिए वो पैसा बढ़कर ही आपको मिलेगा अगर आप जहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्फ्लेशन क्या है। तो अब हम बात करेंगे SIP इन म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। SIP की परफॉर्मेंस क्या रही है लास्ट टाइम्स पे और किस तरीके से लोगों ने पैसा बनाया है। इक्विटी इज नॉट रिस्की इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि इक्विटी मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं है, राइट। कुछ लोग सबसे पहले क्वेश्चन यही करते हैं कि भाई जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में क्या वो रिस्की है, पैसा डूबने के चांस तो नहीं है। सो SIP में आपके इन्वेस्टमेंट के अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत कम है। रिस्क नहीं है, या फिर मैं बोलूंगा नहीं है तो आप नहीं भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई 100 रुपए से सेंसेक्स शुरू हुआ था और आज की डेट में लगभग 80,000 प्लस हो चुका है, तो आप खुद भी सोच सकते हैं, राइट। 15 ईयर्स परफॉर्मेंस रिटर्न जो है 25,000 इन्वेस्टेड पर मंथ। अगर 15 साल की लास्ट परफॉर्मेंस देखें जिसने 25,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करी थी, तो कैटेगरी ऑफ एवरेजिंग म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो 13.07 का CAGR है, राइट। निफ्टी 500 में 12.54 का परसेंट का CAGR है। ठीक है, सो करंट अगर हम वैल्यू देखें तो लगभग अगर 25,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया था 15 साल बाद, 15 साल के अंदर, तो निफ्टी 500 में उनका वो 1,24,29,900 रुपए समथिंग बना। और अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो 25,000 रुपए 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद उनका पैसा जो बना 1,39,081,184 रुपीज समथिंग अमाउंट बन गया है। तो यहाँ पर हमने समझा SIP 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने के बाद 45 लाख की इन्वेस्टमेंट हुआ और जो करंट वैल्यू है 1,39,000 हो जाती है 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, राइट। तो अब आप देखिए कि अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जल्दी से आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, सो SIP आपके लिए शायद अब लगता होगा कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब हम समझते हैं इसके बाद कि टॉप अप SIP क्या होती है।
देखिए टॉपअप एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो अपनी इनकम के साथ साथ अपनी टॉपअप एसआईपी में अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते रहना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करते रहना है। समझते हैं कैसे। टॉपअप एसआईपी इन म्यूचुअल फंड, अ टॉपअप एसआईपी इन द एसआईपी दैट ग्रोज ऑटोमेटिकली विद द टाइम। ठीक है, समझते हैं इसको। मेक श्योर टू इंक्रीज योर एसआईपी सेविंग ऑटोमेटिकली एट द फिक्स्ड इंटरवल। Let's look at the two different incidents to get a better picture of how the SIP top up feature works। ठीक है, सो यहाँ पर नॉर्मल SIP है, पीरियड है 20 साल के लिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपए पर मंथ का। SIP टॉप अप इन्वेस्टमेंट पीरियड है 20 ईयर्स के लिए, अमाउंट है इनिशियल 10,000 पर मंथ प्लस 1,000 रुपए टॉप अप एवरी ईयर, मतलब कि 10,000 इन्वेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर समझिए कि कोई पर्सन पहले जो साल था 2023 में, मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी 2023 में स्टार्ट करी 10,000 से, तो हर साल वो 1,000 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2024 में 11,000, फिर 25 में 12,000, फिर 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, तो हर साल 1,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते रहना है। तो आप समझें कि किस तरीके से दोनों इन्वेस्टमेंट में फर्क आ जाता है, डिफरेंस कितना आएगा वो समझते हैं। सो अडेप्ट टू योर राइजिंग इनकम। आपको समझना है कि भाई इनकम बढ़ रही है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। ऑटोमेटिकली रूट टू इंक्रीज सेविंग्स, आपको अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना चाहिए। हेल्प टू बिल्ड वेल्थ फास्टर। ठीक है, सो आपको वेल्थ को फास्टर बढ़ाने के लिए आप टॉप अप एसआईपी कर सकते हैं। हेल्प टू मेक फाइनेंशियल नीड फास्टर। ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को जल्दी से अचीव करने के लिए भी टॉप अप एसआईपी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि दोनों के सिनेरियो में क्या फर्क आता है। टॉप अप एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। अब आप पहले वाला क्राइटेरिया देखिए जहां पर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट शुरू किया था पर मंथ फॉर 30 ईयर्स के लिए। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था 36 लाख रुपीज। तो 30 साल के बाद उनका जो कॉर्पस बना, जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ 3 करोड़ 8 लाख रुपीज उनका इकट्ठा हुआ, 3.08 CR। ठीक है, ये करोड़ में फिगर्स है। तो आप देखिए कि उनका जो वैल्यू बनी 3 करोड़ के आसपास की बनी, लेकिन जिस पर्सन ने 10,000 रुपए की एसआईपी करी थी और हर साल 1,000 रुपए इंक्रीज करता गया अगले 30 सालों तक, तो आप देखिए टॉप अप एसआईपी से उनका 88 लाख रुपीस इन्वेस्ट हुआ और आज उनके पास 5 करोड़ 33 लाख रुपए है। तो आपने सिर्फ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जिससे आपको इतनी ज्यादा रिटर्न्स मिल जाती है, राइट। तो आप सोचिए कि टॉप अप एसआईपी से आप क्यों नहीं कर सकते। आपकी भी तो इनकम डे बाय डे इंक्रीज होती है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। सो ग्रेटर वेल्थ के लिए विद टॉप अप एसआईपी आप देखो 30 साल में लगभग 2.25 करोड़ का ज्यादा फायदा हुआ अगर उन्होंने 1,000 से एसआईपी को इंक्रीज किया। आप कुछ लोग यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट्स में डालते हैं कि सर मुझे टॉप अप एसआईपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो टॉप अप एसआईपी आपके लिए बेटर है लॉन्ग टर्म में, अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना है तो, या फिर ज्यादा पैसा बनाना है, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं टॉप अप एसआईपी के टूल को, राइट। सब फाइनली हम बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड की लाइफ थी, जो म्यूचुअल फंड ने स्टार्टिंग करी, वहां पर आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड किस तरीके से आपको रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। तो इस लाइफ ऑफ जर्नी को आप एसआईपी की जर्नी को समझिएगा, जिससे कि आपको समझ आए कि यार किस तरीके से मेरा म्यूचुअल फंड रिटर्न्स काम कर सकता है। देखो अगर आज आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आफ्टर 1 ईयर आप देखिए, अगर आपने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 1,20,000, वैल्यू बनी 91,500 की, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्चुअल फिगर पे नहीं जा रहा हूँ, आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो रिटर्न जो थी वो माइनस में चली गई, -15% की, ठीक है। अब आप सोचो, आपको लगेगा यार मैंने 1 लाख रुपए 1,20,000 डाला था और मेरा 91,000 रह गया। तो अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपने 1,20,000 दोबारा डाला, 2,51,000 रुपए हो जाता है। मतलब कि आपको लगभग आपकी जो माइनस रिटर्न थी वो पॉजिटिव हो गई 4.34% से, ठीक है। इसके बाद थर्ड ईयर क्या होता है, 3,60,000, मतलब कि 1,20,000 आपने और डाला 10,000 रुपए मंथली एसआईपी पे, तो आपको क्या लगेगा 3,60,000 हो जाता है। आपकी जितनी वैल्यू थी उतना ही लगभग आपकी रिटर्न हो जाती है, 4.34 की परसेंटेज से आपको रिटर्न मिलती है, राइट। आपका पैनिक स्टार्ट हो जाता है टू गेट द सम इन्वेस्टर टू स्टॉप देयर एसआईपी। उनको लगेगा यार मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिल रही, तो मैं अपनी एसआईपी बंद कर देता हूं, ठीक है। अब कुछ इन्वेस्टर हैं जो कि अपनी एसआईपी को इन्वेस्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू रखी, बराबर रखी, तो आपका 4,80,000 पे जो इन्वेस्ट हुआ 4 सालों के अंदर, वो बन जाता है 9,84,000 का, और आपको 36% तक का ग्रोथ मिल जाता है आपको 4th ईयर के अंदर, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें पेशेंस रखना है, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको इन्वेस्टेड रहना है। और इसके बाद आप देखो नेक्स्ट ईयर क्या होता है।
आपका 6 लाख इन्वेस्ट हुआ, आपको पैसा मिलता है 15 लाख रुपए और आपको 36% की रेट से ग्रोथ मिलती है। तो पेशेंस जो है वो आपको पे करता है यहाँ पर, राइट? अब आप देखो 10 साल के बाद, 5 के बाद हमने सीधा 10 साल का कैलकुलेशन लिया है। तो 10 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 12 लाख रुपए और आपको जो वैल्यू मिलती है दैट इज 54 लाख 66,000 रुपीज, जो कि 27% से ग्रो कर रहा है। तो SIP डिलीवर 27% रिटर्न्स। अब आप देखो इंडस्ट्री में कौन ऐसी एसेट्स क्लास है जो आपको इतना रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आप देखो इसमें अगर मैं और 20 साल या 23 साल तक इन्वेस्टेड रहता तो आप 20 साल में 24 लाख लगा के 1 करोड़ 16 लाख हो जाता है, ठीक है। अगर मैं 23 साल की बात करूं तो 27 लाख 60,000 रुपए लगा के 2 करोड़ 66 लाख रुपए हो जाता है, लगभग 16.22% की रिटर्न आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से SIP इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में पे करती है, ना कि शॉर्ट टर्म में। कुछ लोगों को लगता है आज मैं पैसा लगाऊंगा 3 साल 5 साल के अंदर SIP विड्रॉ कर लूंगा या फिर मेरे को बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को पढ़ के उनको आंसर करता हूं। फ्रेंड्स अगर आप भी SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड कुछ बेसिक डिटेल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म फिल करके आप अपनी SIP इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। मतलब कि हम लोग भी लोगों की इन्वेस्टमेंट करा के आपको फाइनेंशियल जर्नी की तरफ ले जा सकते हैं, आपके गोल्स को पूरा करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस तो नीचे गूगल फॉर्म अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी SIP को आज ही अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं या जल्दी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। आप एक बार जाइए और फॉर्म को फिल कीजिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो SIP इन्वेस्टमेंट थी 23 सालों में इन्होंने जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 27 लाख रुपए था, लगभग 27 लाख 60,000 रुपए, और आपकी जो वैल्यूएशन है SIP की वो हो जाती है 2.66 करोड़ की, लगभग मैं बात करूं 2.25 करोड़ की। तो SIP रिटर्न्स जो है 16% की आपकी CAGR रिटर्न्स दी है ओवर 23 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको अपने गोल्स को, अपने लाइफ में बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट अभी बीच में, वीडियोस के बीच में, कि देखो स्टॉक मार्केट से हम लोग डरते हैं। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है? स्टॉक मार्केट में हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और वो कंपनी कोई ना कोई बिजनेस कर रही है। अब कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, अपनी लॉन्गेविटी बनाने के लिए कर रहा है। तो हर कंपनी के अंदर, हर कंपनी का एक ही मोटिव होता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है, ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट करना है, प्रॉफिट बनाना है, राइट? अगर मान लो मैं आज किसी कंपनी में लाख रुपए डाल देता हूँ तो वो कंपनी आज मेरे को लाख रुपए से 20 साल बाद, 10 साल बाद आपको कोई ना कोई रिटर्न अच्छी खासी बना के देगी, क्योंकि उसने आपके 1 लाख रुपए से ही एक्चुअल में मार्केट में बिजनेस किया। ठीक है, सो आपको क्या समझना है यार, ये गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे आपको रिटर्न बनने के चांसेस बन जाते हैं, अच्छे खासे रिटर्न बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करना तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भी डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, जिससे कि आपकी SIP इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए और जल्दी से आप अपनी SIP से अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी प्लान कर पाए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि SIP इन्वेस्टमेंट में अगर मैं अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करता हूं या लेट स्टार्ट करता हूं तो कितना पैसा आपका बन सकता है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी SIP स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक मौका है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना तो नीचे जो फॉर्म है उसको फिल कीजिएगा, हमारी टीम से या फिर मेरी साइड से आपको कॉल आएगा और उसके बाद हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करके ये बताएंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है, या जो आपने लाइफ के गोल्स को सेट किया था उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बेटर है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आपको रिव्यू करके उसका इनपुट आपको देंगे, जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको एक्यूमुलेट कर सके या फिर उसको स्प्लिट कर सके। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।